निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट छल छेद न भावा। अब ये चौथाई का अर्थ है कि जो भगवान को प्यार करते हैं और भगवान उनको प्यार करता है, उनका बिल्कुल मन बिल्कुल निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र ना भावा। जिसके अंदर दिन मुख में राम बगल में चोरी, राम राम जपना पराया माल अपना। तो जिसके अंदर भेदभाव, एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, बुराइयां जो हैं, वो सभी बुराइयां जिसके अंदर भरी हुई हैं, जो अंदर से बाहर से गोरा है और अंदर से काला है, एक दूसरे के प्रति इसका ले लो, उसका ले लो, इसका ना दो, इसका ना दो, वो भगवान, वो बच्चे भगवान को प्यारे नहीं लगते। जैसे आपने किसी का कर्जा लिया, 1 लाख रुपए कर्जा ले लिया, डेली आप दान पुण्य कर रहे हैं, कभी मंदिर पे जा रहे हैं, कभी खाटू श्याम पर जा रहे हैं, कभी कहाँ मंदिर, लेकिन उसका पुण्य किसको मिल रहा है ये तो आपको पता ही। वो पुण्य उसको मिल रहा है जिसका आपने कर्जा लिया है। सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा दान क्या है? दूसरों का कर्जा चुकाना। इसीलिए इस चौपाई का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र ना भावा। अब हम हैं किसी को रुला रहे, कहते ना जिंदगी में किसी को रुला कर तुम हवन भी कराओगी तो कुछ प्राप्ति नहीं है, और जिंदगी में तुम किसी को हंसा कर तुम्हें अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। भगवान हमारे मन की अंदर की सफाई देखता है, वो सच्चे दिल पर साहेबाजी होता है। उसको भीतर से छल कपट भरा हो, वो व्यक्ति भगवान को प्यारा नहीं लगता, क्योंकि विश्व की हर आत्मा भगवान के बच्चे। जिसने कर्जा दिया है आपके लिए, या हमने किसी से कर्जा लिया है, हमें चाहे ओम शांति में हम, और हमने किसी का कर्जा लिया है और कर्जा दे नहीं रहे, पर दान पुण्य कर रहे हैं, ओम शांति कर रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, तो हमें उस जो दान पुण्य कर रहे हैं वो फल हमें नहीं मिलेगा। जिसका हमने कर्जा लिया उसको मिलता रहेगा, क्योंकि उसका कर्जा दिया है भाई, पैसा तो उसको जा रहा है, उसी का जा रहा है। तो ये बहुत समझने की बातें हैं जो रामायण की चौपाई के अंदर सारा रहस्य छुपा हुआ है। परेत सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समो नहीं अजमाई। अब सोचिए रामायण की चौपाई क्लियर बोल रही है, लेकिन हम सभी दुखी क्यों हैं? दुखी होने का मेन कारण हमारे कर्मों का परिणाम है, जबकि रामायण की चौपाई बिल्कुल क्लियर बोल रही है। परिहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समो नहीं अजमाई। दूसरों के प्रति घृणा, दूसरों को दुख देना, ये क्या है? परिहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों के प्रति सुख देना, दूसरों को निस्वार्थ भाव सेवा करना, तो ये क्या है? परिहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को दुख देना, ये सबसे बड़ा पाप है। और बिन सत्संग विवेकी न होई, राम कृपा बिने सुलभ न सोई। बिना भगवान के हमारा काम कोई भी बनता नहीं है, चाहे जॉब हो, दुकान हो, मकान हो, जायदाद हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, जब तक भगवान को याद नहीं करेंगे 100% और सफलता प्राप्त होगी भगवान की याद से। कटे विदेश सृजनारे जगमाई, पराधीन सपोने सुख नाई। दूसरों के पराधीन नहीं है, डेली खुद का बिजनेस करें। काउना को सुख दुख कर दाता,
निज कृत कर्मो भोग सब भ्राता। अब ये रामायण की चौपाई बिल्कुल क्लियर बोल रही है। हमें इधर उधर भागना ही नहीं चाहिए कि मैं यहाँ से ताबीज ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, वहां चला जाऊं, वो कर लूं, इनसे कुछ नहीं होगा। हमें अपने कर्म को सुधारना है कि मेरी कौन सी गलती है, किसके कारण मैं दुखी हूं, कौन सी करने के कारण, किस कर्म के फल स्वरूप, किस कर्म ऐसा कौन सा किया जिसके कारण मुझे ये दंड भोगना पड़ा है, जिसके कारण मुझे बीमारियां हो। तो ये हमें कर्मों पर अटेंशन देना है। इसीलिए कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। अगर दुखी है तो ज्यादा भगवान को याद करो, और सुखी है तो भी भगवान को याद करो, क्योंकि सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। यह कर्मों के आधार से है। जा पर कृपा रामो की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब मुख्य चौपाई को पकड़े, कारुणा को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पर सरस धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोय कपट छल छिद्र ना भावा। अब मुख्य चौपाई को पकड़ना चाहिए। जैसे हम चावल बनाते हैं तो क्या करते हैं, 2-4 चावल पकड़ के देखते हैं कि चावल पके या नहीं पके, बस यही देखिए। भले पूरी रामायण हम सभी सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमें जो आवश्यकता है, जिस चीज के द्वारा हम दुखी हो रहे हैं, वो रामायण की चौपाई का मन चिंतन करें, उसका अर्थ निकालें कि भाई कहाँ गलती हो रही है मुझसे, किसके कारण मैं दुखी हूं। तो ये जो चौपाइयां हैं ये ऐसे नहीं बनी, इसीलिए इनका मनन करें, मंथन करें बार बार। प्रथमो भगत संतन कर संगा, दूसर रते मम कथा प्रसंगा। गुर पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण, करे कपट तज ज्ञान, करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुविदित गाथा। छठदम सीले विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मोहि मच, सातों सम मोहि में जग देखा। मोते अधिक, मोते संत अधिक कर लेखा। आठों जथा लाभो संतोषा, सपने नहीं देख परिदोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ये अरस न दीना। नवम एक जिने की हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अति सहज प्रिय भावने मोरी, सोई अति से प्रिय भावने मोरे। सकल प्रकार भक्त दृढ़ तोरी, भोजन भजन द्रव्य नारी। ये चारों पर दायित्वकारी। सारा रहस्य इन चौपाइयों के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन हम सभी जानबूझकर दुखी हो रहे हैं, कोई चीज का मनन चिंतन करते नहीं है। जैसे कहते हैं ना, भैंस को पानी पिलाया
वो पिला लिया और गए और भैंस के लिए जो बाल्टी तो रख दी लेकिन नल तो चलाया ही नहीं और बस पानी दिखाकर और आ गए। जब तक हम इस चीज का मनन चिंतन नहीं करेंगे, जब तक कर्म में हम सभी ये उपयोग नहीं करेंगे, तब तक प्राप्ति नहीं हो सकती। जितनी भी गहराइयां हैं इन सभी ज्ञान के मनन चिंतन से ही मिलता है। इसीलिए दुख सुख हमारे कर्मों का परिणाम है, कोई किसी को सुख दुख तो देने वाला है नहीं। और कहते हैं हम दूसरों को दुख दें और कहें हमें सुख मिलेगा, कैसे मिलेगा? जो देंगे वही मिलता है, जो दूसरों को देंगे वही मिलता है। इसीलिए भगवान किसी का भाग्य नहीं बनाता, भगवान भाग्य बनाने की विधि बताता है। अब भगवान ने तो सारा भेद समझा दिया, सारा ज्ञान समझा दिया कि बच्चे कौन से कर्म से हमें सुख मिलता है, कौन से कर्म से दुख मिलता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको दुखी होना है या सुखी होना है। भगवान को कभी दोष मत देना कि भगवान तूने मेरा काम बिगाड़ दिया, तूने मेरी नौकरी नहीं लगाई, जॉब नहीं लगाया, मेरा धंधा बिजनेस घर में क्या क्या हो रहा है, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, बीमारी हूँ। हमारे कर्मों का परिणाम। इसीलिए इन गहराइयों की तरफ देखिए, एक ज्ञान का मनन चिंतन करें, आगे बढ़े और दूसरों को बढ़ाएं। अगर आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है तो दूसरों को आगे बढ़ाइए, आप सत्य ही आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अब हम सुनेंगे आज की मुरली के महावाक्य।